हेलो, हाउ आर यू। आज मैं यहाँ पर आई हूँ आपको एक नई साइंस ड्राइंग एनालिसिस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देने, एक मास्टर क्लास लेने उसका, ताकि आप लोगों को ड्राइंग एनालिसिस के बारे में पता चले। देखिए, ड्राइंग एनालिसिस एक एकदम नया साइंस है। जैसे आप ये समझिए कि पहले हम जाते थे एस्ट्रोलॉजर के पास। एस्ट्रोलॉजी जो है वो आज भी बहुत फेमस है। एस्ट्रोलॉजी के जैसा प्रेडिक्शन तो हम किसी भी और साइंस से नहीं कर सकते, लेकिन एस्ट्रोलॉजी के साथ अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं। क्या लिमिटेशंस हैं? कि अगर आपको अपना हॉरोस्कोप बनवाना है, एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर आपको प्रेडिक्शंस और रेमेडीज चाहिए, तो आपके पास आपके बर्थ का एग्जैक्ट टाइम होना चाहिए। अगर आपके पास वो है तो आपका हॉरोस्कोप बनेगा। आपके हॉरोस्कोप में एरीज राशि में सबसे पहला घर सन का होता है। सन और मंगल वहां पर हैं। एरीज राशि के जो लॉर्डशिप है वो मार्स के पास है, और जो घर है वो फर्स्ट हाउस जो है वो सन का है। तो अगर वहां पर आपका सन है और वेल प्लेस्ड है, किसी का मेलेफिक इफेक्ट उसके ऊपर नहीं है और वो पूरी स्ट्रेंथ है उसके पास, तो ऐसा कहा जाता है कि ऐसा जो पर्सन है उसकी पर्सनैलिटी एकदम सूरज के समान चमकदार होती है। बिल्कुल उसके इंटेलेक्ट जो है वो सन के जैसा शार्प है। और अपने फादर के साथ उसके बड़े अच्छे रिलेशंस हैं। अपने वर्क प्लेस पर वो बहुत शाइन करता है। उसको लाइफ में बहुत कुछ मिलता है। उसकी फैमिली उससे पूरी सेटिस्फाइड रहती है। लेकिन आप इस बात को ऐसे देखिए कि यही चीज़ हम ड्राइंग एनालिसिस में आपके सन को देखकर भी बता सकते हैं कि आपके अपने फादर के साथ कैसे रिलेशंस हैं, या आप एज ए फादर कैसे हैं। इसमें हम एडिशन भी कर सकते हैं कि आप एज ए फादर कैसा एक्ट करेंगे। आप अपने फादर के बारे में क्या सोचते हैं, आप उनसे क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आपको उनका सपोर्ट अपनी लाइफ में मिला है या नहीं मिला है, ये सब चीज़ें हम बता सकते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी इज अगेन अबाउट नंबर्स। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और एक बिल्कुल नया साइंस ग्राफोलॉजी, और अब ये ड्राइंग एनालिसिस, ये चारों जो हैं ये ऑकल साइंसेस के अलग अलग पार्ट्स हैं, अलग अलग ब्रांचेस हैं उसकी। इन सभी से हम आपके बारे में बता सकते हैं और प्रिडिक्शन कर सकते हैं, और आप जो चाहते हैं हम उसको आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं। तो ड्राइंग एनालिसिस एक बहुत ही पावरफुल साइंस है। अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं, जिसका हमको ड्राइंग एनालिसिस करना होता है उसको हम एक A4 शीट पर 6 थिंग्स बनाने के लिए कहते हैं। तो नायसा, आप अभी क्लास में हैं बेटा, एक काम करिए, एक A4 शीट लीजिए ब्लैंक, उसके ऊपर 6 थिंग्स ड्रॉ करिए। सन, माउंटेन, रिवर, ट्री, ह्यूमन बीइंग एंड क्या चीज, सन, माउंटेन एंड ट्री। सन, माउंटेन, ट्री, ह्यूमन बीइंग, हाउस एंड रिवर। ये 6 चीजें आप एक A4 शीट पर ड्रॉ कीजिए, और फिर हम आपको इसका एनालिसिस बताते हैं कि आपकी जो चीजें हैं वो कैसे बनेंगी और उसका क्या एनालिसिस है। आई एम गिविंग यू 1-2 मिनट, प्लीज यू कैन ड्रॉ। तब तक हम बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी। तो एस्ट्रोलॉजी अपनी जगह इंपॉर्टेंस है। एस्ट्रोलॉजी आज भी सबसे सटीक साइंस है। उसके जैसा प्रेडिक्शन और उसके जैसी रीडिंग कहीं भी नहीं है, बशर्ते आपके पास आपके बर्थ का एकदम एग्जैक्ट टाइम होना चाहिए। तो आपकी कुंडली भी एग्जैक्ट बनेगी और उसमें से आपके लिए प्रेडिक्शंस भी एग्जैक्ट होंगे। लेकिन अगर आपके पास आपका बर्थ का टाइम नहीं है तो फिर आपकी कुंडली बननी मुश्किल है। ऐसे में हम न्यूमरोलॉजी का सहारा ले सकते हैं, जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ काफ़ी है। तो न्यूमरोलॉजी भी एक बहुत पावरफुल साइंस है। ग्राफोलॉजी, अगेन ग्राफोलॉजी, अगर आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो ग्राफोलॉजी। मतलब कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है ना कि आपकी हैंडराइटिंग देखकर कोई आपके बारे में पूरा बता सकता है, पूरे प्रेडिक्शंस कर सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि आपकी हैंडराइटिंग देखकर ये बताया जा सकता है कि आपकी हैंडराइटिंग में कुछ हेल्थ इश्यूज की प्रॉब्लम हमको अगर नज़र आ रही है,
और वो हेल्थ इशू अभी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं हुआ है, तो हम आपका हैंडराइटिंग पैटर्न चेंज करके उस इशू को आपकी लाइफ में आने से रोक सकते हैं। चलिए, ये तो हुआ हमारा बाकी ऑकल्ट साइंस के बारे में। तो लेकिन आज हम यहाँ पर आए हैं ड्राइंग एनालिसिस के बारे में बात करने को। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे आप सपोज करिए कि कुछ लोग, जैसे आप ड्राइंग करने को आपको बोला, 6 थिंग्स ड्रॉ करने के लिए आपको बोला, तो कुछ लोग अपनी ड्राइंग को इस टाइप से बनाते हैं, ऐसे पेपर रख के बनाते हैं, और कुछ लोग अपनी ड्राइंग में पेपर को इस टाइप से रख के उसमें ड्रॉ करते हैं। मतलब कुछ लोग हॉरिजॉन्टल रखते हैं और कुछ लोग वर्टिकल रखते हैं। तो क्या आप जानना चाहेंगे कि कौन से लोग अपनी लाइफ में अपने पेपर को हॉरिजॉन्टल प्लेस करते हैं और कौन से लोग उसको वर्टिकल प्लेस करते हैं? यस, वेरी गुड। तो जो लोग अपने पेपर को वर्टिकल प्लेस करते हैं, इसको इस टाइप से पोजिशनिंग करके इसके ऊपर वो अपना बनाते हैं ड्राइंग, उसमें ऐसा है उन लोगों को, कुछ लोग आपने देखा होगा कि कुछ लोग 24 आवर्स वर्किंग करते हैं, हर समय वो कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। उनका एक काम ख़त्म होता है, वो दूसरा काम शुरू कर देते हैं। तो हमेशा वो अपने टोज पे रहते हैं, बहुत काम वो लोग करते हैं, बहुत उनके अंदर कैपेसिटी होती है काम करने की। और ये वो लोग हैं जो कभी भी चैन से बैठ नहीं सकते, चाह कर भी। वो लोग हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की फिराक में रहते हैं। और जिन लोगों ने अपनी ड्राइंग शीट को इस टाइप से प्लेस किया है, ये वो लोग हैं जो बहुत काम भी करते हैं, लेकिन अपने काम के बीच बीच में ये रेस्ट भी लेते हैं। ये वो लोग हैं जो एक काम कंप्लीट करने के बाद थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद नया काम स्टार्ट करते हैं। और ये वो लोग हैं जो बैठ के आराम से 2 घंटा टीवी देख सकते हैं जब उनका मन चाहे। काम भी बहुत करते हैं, लेकिन रिलैक्सिंग मूड में भी रहते हैं। लेकिन जिन्होंने वर्टिकल शेप में अपने पेज को प्लेस किया है, दे आर ऑलवेज रेस्टलेस। उनको कुछ अनकंफर्टेबल फील करते हैं वो लोग खाली बैठकर, ये उनकी टेंडेंसी है। तो ये हुआ हमारा पेपर प्लेसमेंट के बारे में। तो 6 थिंग्स जो हमने आपको बताई हैं, उन 6 थिंग्स को हम कैसे अपनी लाइफ में रिलेट करते हैं, ये मैं आपको अभी बताऊंगी। देखिए, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियस नहीं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो फिगर्स समझता है। तो जैसे ये देखिए, व्हाट इज दिस? दिस इज अ सन। तो सन को हम सन को हम अटैच करते हैं अपने फादर से। सन का मतलब हमारे फादर। ये मैं आपको आज अभी लॉजिक भी समझाती हूँ। एंड व्हाट इज दिस? मून। मून इज आवर मदर, चंद्रमा, माँ बोलते हैं इसको। तो मून से हम अपनी मदर को देखते हैं। ये हम एस्ट्रोलॉजी में भी ऐसे ही देखते हैं, न्यूमरोलॉजी में भी हम ऐसे ही देखते हैं, और इसमें ड्राइंग एनालिसिस में भी हम ऐसे ही देखते हैं। सॉरी, दिस इज अ डाउनवर्ड ट्राइंगल। तो ये डाउनवर्ड ट्राइंगल जो है, ये वाटर साइन है। पानी जो होता है वो जिस भी सरफेस पे छोड़ा जाए, हमेशा वो नीचे की तरफ आता है। एंड वन मोर इज अपवर्ड ट्राइंगल। अपवर्ड ट्राइंगल जो है, ये हमारा फायर साइन है। कहीं पर भी फायर लगी हो तो हमेशा वो आग ऊपर की तरफ जाती है। तो हमारा जो माइंड है वो सबकॉन्शियस लैंग्वेज, वो हमारा साइन लैंग्वेज को समझता है। आप देखिए, इसीलिए ट्रैफिक लाइट्स है, ट्रैफिक पुलिस है, जो भी साइन होते हैं, जैसे रेड कलर जो है उसे हम डेंजर से कनेक्ट करते हैं। तो रेड लाइट मीन्स डेंजर, स्टॉप। जहाँ पर भी हमको रेड कलर दिखा वहाँ हमको स्टॉप करना है। येलो मीन्स गेट रेडी, एंड ग्रीन मीन्स सब कुछ ठीक ठाक है, चलिए। तो इसी ट्रैफिक लाइट्स में भी हम अपने इन्हीं कलर्स का यूज़ करते हैं। और अगर आप अपने आसपास देखें तो बहुत सारे साइंस ऐसे हैं जो हम अनकॉन्शियसली यूज़ करते हैं। जैसे जेब्रा क्रॉसिंग है रोड के ऊपर, तो हमको पता है कि ये जो जेब्रा क्रॉसिंग है, ये ये जो जेब्रा क्रॉसिंग है ये पेडेस्ट्रियंस के लिए है, पैदल चलने वालों के लिए है। ठीक है। कहीं पर अगर रेलवे क्रॉसिंग का साइन बना है तो हम समझ जाते हैं कि यहाँ से आगे रेलवे लाइन है। कहीं पर आगे स्कूल का साइन बना होता है, चिल्ड्रन बने होते हैं, तो हम समझ जाते हैं। तो बहुत सारे साइन जाने अनजाने हमारा माइंड रजिस्टर करता है।
चलिए अब हम बात करते हैं सन के बारे में। तो सन को हम फादर से कैसे रिलेट करते हैं? हम सब जानते हैं कि जितनी भी फसलें उगाई जाती हैं, जितनी भी फार्मिंग की जाती है, उन सब के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ वाटर है, और वाटर के साथ साथ सन है। सूरज की रोशनी में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना खुद का खाना बनाते हैं। ठीक है, तो सूरज की रोशनी सबसे ज़रूरी हो गई। अब सूरज जो है वो हमारे अन्न उपजाता है, हमें जीवन देता है। सूरज की रोशनी में सब वनस्पति पनपती है ना। और सूरज की रोशनी, आप देखिए, कभी सर्दी का दिन, कभी सर्दियों का मौसम होता है और कई दिन सूरज नहीं निकलता, तो वी डोंट फील कंफर्टेबल। हमें सूरज के साथ एक ऐसा लगता है कि अ वेरी नेसेसरी थिंग फॉर आवर लाइफ। तो सूरज की रोशनी में जब वनस्पति बढ़ती है ना, तो सूरज की हीट, सूरज की गर्मी, तो सूरज हमारी फसलों के बढ़ने और पलने में मदद करता है। इनडायरेक्ट रूप से अगर हम देखें तो जो चीज़ हमारे पलने बढ़ने में मदद करती है उसको अब हमारे परिवार में हमारा पालन पोषण कौन करता है? जैसे सूरज फसलों का पालन पोषण करता है, तो हमारे परिवार में हमारा पालन पोषण हमारे पिता करते हैं। तो जिस तरह से सूरज को धरती पर लाइफ देने वाला कहा गया है, इस तरह से हमारे फादर को हमारा पालन पोषण करने वाला कहा गया है। तो जो वैल्यू इस दुनिया में सन की है, वही वैल्यू हमारी लाइफ में, हमारी फैमिली में हमारे फादर की है। तो इस तरह से फादर को हम रिलेट करते हैं सन से। क्लियर है? अब सन, बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग तरह से सन बनाते हैं। जितने मार्स, वंशिका, जितने भी लोग हैं क्लास में, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप एक A4 शीट लीजिए और उस पर 6 थिंग्स ड्रॉ करिए। कोई कंपल्शन नहीं है, लेकिन जैसे मैं आपको एनालिसिस करना बताऊंगी तो उसमें क्या है, आप एक बार एनालिसिस सुन लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, फिर आपका जो ड्राइंग का पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो बेटर है कि आप पहले अपना बना के रखिए, तो जैसे जैसे मैं बताती जाऊंगी यू विल केम टू नो कि आपका एनालिसिस एक्चुअल में क्या है। तो आप एक A4 शीट पे बना लीजिए सन, माउंटेन, रिवर, हट, ट्री एंड ह्यूमन बीइंग। ये 6 थिंग्स आप ड्रॉ कर लीजिए। अच्छा, अब सन को हम लोग बड़ा अलग अलग बनाते हैं। जैसे ऑब्वियसली हम जितनी भी पेंटिंग्स देखते हैं या जितनी भी ड्राइंग आज तक हमने की हैं, उन सब में हम सन को माउंटेन्स के पीछे से निकलते हुए दिखाते हैं। ऑब्वियसली सन जो है वो होराइजन पे पीछे से निकलता है, माउंटेन्स के पीछे से। हमने हमेशा यही देखा है कि सन जो है वो माउंटेन्स के पीछे से ऊपर आता है। अब बहुत सारे लोग अपने सन को कैसा बनाते हैं? बताइए, आप अपने सन को कैसा बनाते हैं? आप अपने सन को हाफ बनाते हैं या फुल बनाते हैं? बताइए। यस माज, आप अपने सन को कैसा बनाते हो बेटे? हाफ या फुल? चलिए, जैसा हमने ये माउंटेन्स बनाए हुए हैं, ठीक है, तो कई लोग होते हैं अपने सन को वो ऐसे हाफ ड्रॉ करते हैं इस पर, और उसके ऊपर यहाँ पर वो रेज लगाते हैं। ठीक है, ये हमारा हाफ सन है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने सन को फुल बनाते हैं। ये फुल सन है। ठीक है, तो अच्छा, इससे पहले मैं एक कॉन्सेप्ट आपको और बताना चाहूँगी। जैसे ये हमारा A4 शीट है, तो अगर हम इस A4 शीट के 3 पार्ट्स करें, जैसे ये हमारा A4 शीट है, अगर हम इस A4 शीट के इक्वली 3 पार्ट्स करें, जैसे अगर हम इसको स्केल से लेकर 1, 2 एंड 3, हम इसको 3 पार्ट्स में अगर डिवाइड करें, ठीक है, तो जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो हमारा पास्ट है, जो बीच वाला पार्ट है दैट इज आवर फ्यूचर, दैट इज आवर प्रेजेंट। देखिए, इस टाइप से अगर हम इसके
3 पार्ट्स करते हैं। तो बीच वाला पार्ट हमारा प्रेजेंट है और जो लास्ट वाला पार्ट है वो हमारा फ्यूचर डिपिक्ट करता है। तो कैसा सन बनाया है आप लोगों ने? हेलो पावनी, हाउ आर यू? कैसा सन बनाया है आप लोगों ने, हाफ या फुल बताइए। आरव, कैसा सन है बेटा आपका, हाफ या फुल? चलिए आप जैसा बना, फुल। ओके, किसका है फुल सन? चलिए पहले हम फुल सन के बारे में बात करते हैं। जिन लोगों का सन फुल होता है वो ऐसा सोचते हैं कि उनके फादर ने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग काम किया है। उनके फादर की जितनी पोटेंशियल था, जितनी कैपेसिटी थी, जितने रिसोर्सेज थे, उनके फादर ने पूरा काम किया है। पूरा सन का मतलब होता है, अगर आकाश में पूरा सन है तो इसका मतलब है कि वो अपनी पूरी गर्मी दे रहा है। तो उनके फादर ने उनसे कुछ भी उनके फादर ने कुछ भी एफर्ट रोक कर नहीं रखे। उन्होंने अपने काम में और अपने जॉब में, आपकी केयर करने में अपने पूरे एफर्ट्स डाले हैं। एक्चुअली पता नहीं क्या हो गया एकदम से। तो ये तो रहा फुल मून का, फुल सन का। तो अगर आपने फुल सन बनाया है तो अपने फादर के बारे में आप ये सोचते हैं, प्लस ये भी दर्शाता है ये कि आप खुद भी एज अ फादर, आपकी यही मेंटालिटी है। आप ये समझते हैं कि आपने भी अपनी लाइफ में अपने पूरे पोटेंशियल को यूज किया है और आप अपना पूरी जो कैपेसिटी है, पूरे जोर लगा के आप काम करते हैं। कुछ भी एफर्ट्स को आप स्पेयर नहीं करते, किसी भी चीज को फॉर ग्रांटेड नहीं लेते हैं, अपने पूरे एफर्ट्स लगाकर आप काम करते हैं। ठीक है। उसके बाद जिन लोगों ने हाफ सन बनाया है, उनका मतलब है कि ये उनके फादर का फुल पोटेंशियल नहीं था। उनके पिता इससे ज्यादा काबिल थे, उनके पिता इससे ज्यादा काम कर सकते थे, वो इनसे ज्यादा पैसा इकट्ठा कर सकते थे, पैसा कमा सकते थे, इससे ज्यादा उनका पोटेंशियल था, जिसको उन्होंने पूरा अपनी लाइफ में यूज नहीं किया। तो इसका मीनिंग होता है ये हाफ सन मीन्स उन्होंने अपने कुछ एफर्ट्स बचा के रखे, उन्होंने पूरे एफर्ट्स अपने नहीं डाले। और फुल सन मीन उन्होंने पूरा एफर्ट अपना डाल दिया। तो जो लोग हाफ सन बनाते हैं वो अपने बारे में भी ये सोचते हैं कि ड्यू टू एनी सर्कमस्टेंसेस, किसी भी रीजन के कारण वो अपने काम में अपना पूरा एफर्ट नहीं डाल पा रहे हैं और इसके लिए वो दोषी ठहराते हैं अपनी कंडीशंस को, अपनी सिचुएशंस को। तो ये हमारा हाफ सन और फुल सन का एनालिसिस है। बताएंगे आप कि आप लोगों का ये जो मैंने बताया है, ये एनालिसिस आपके ऊपर करेक्ट बैठता है क्या? आरव आप बताइए, आपका हाफ सन है या फुल सन है, और जो मैंने बताया वो सही बैठता है क्या? यस। चलिए अब हम इसके बाद बात करते हैं सन की रेज की। अब आप देखिए कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि सन की जो रेज हैं वो सन से अटैच्ड है। देखिए कहीं कहीं पे जो सन की रेज है वो सन के साथ लगी हुई हैं, बिल्कुल सन से टच करती हुई ऊपर जाती हैं, और कहीं कहीं पर रेज उससे दूर दूर हैं। देखिए दूर दूर हैं। किसी सन की रेज जो होती हैं वो ट्रायंगल शेप की होती हैं। कोई लोग सन के बीच में फेस बनाते हैं। ठीक है, इन सब के अलग अलग एनालिसिस हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि जिन लोगों ने अपने सन में कनेक्टेड रेज बनाई हैं, जिनके सन की रेज उनके कनेक्टेड जाती हैं। अगर आपके सन की रेज आपके सन से कनेक्टेड हैं तो इसका एनालिसिस है कि आपने जब चाहा आपको अपने फादर का सपोर्ट मिला, आपको जब ज़रूरत थी, आप जब चाहते थे, आपको आपके फादर का सपोर्ट मिला अनकंडीशनली। और आपकी लाइफ में हमेशा आपकी एजुकेशन में, आपकी ब्रिंगिंग अप में, आपके स्पोर्ट्स में, आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आपके फादर ने हमेशा आपके साथ पार्टिसिपेट किया, आपको एनकरेज किया। और जिन लोगों ने रेज
सन से दूर बनाई हैं। इसका मतलब उनकी लाइफ में फादर का सपोर्ट नहीं था। उनको उनके फादर से अपनी इन एक्टिविटीज़ में, अपनी एजुकेशन में, अपने स्पोर्ट्स में, अपने पिकनिक्स में, अपने घूमने फिरने में, अपने शॉपिंग्स में, अपने फादर से सपोर्ट उनको नहीं मिला। फादर का सपोर्ट था लेकिन उनको नहीं मिला। फादर तो थे, सन है तो फादर तो थे, लेकिन फादर उनको सपोर्ट नहीं मिला। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगी कि फादर से हमारा मतलब एक तो रियल फादर से है और एक हम फादर फिगर को भी इसमें ऐड कर सकते हैं। फादर फिगर मतलब जैसे हमारे चाचा हो सकते हैं या हमारे बड़े ताऊजी हो सकते हैं या हमारे ग्रैंडफादर हो सकते हैं या कोई भी ऐसा मेल फिगर जिसका हमारी लाइफ पे बहुत इन्फ्लुएंस हो, तो वो भी हमारे फादर फिगर हो सकते हैं। कई बार हम अपने स्कूल में अपने मैथ्स टीचर से या अपने पीटी टीचर से जो काफ़ी हमारे क्लोज होते हैं या हमको एनकरेज करते हैं, हम उनसे भी बड़े इन्फ्लुएंस होते हैं, तो हम उनको भी फादर फिगर में काउंट कर सकते हैं। तो हमें फादर फिगर का सपोर्ट नहीं मिला। दूर दूर रेज ये शो करती हैं। तो बताइए एनालिसिस कैसा है ये, आपको कैसा क्लास में आपको इंटरेस्ट आ रहा है? आर यू एंजॉइंग द क्लास? इंटरेक्ट करिए बच्चे। चलिए उसके बाद हम चलते हैं कि अगर आपने अपने सन में फेस बनाया है, कौन से लोग होते हैं जो सन में फेस बनाते हैं? एनी आइडिया? मार्स किस चीज के लिए? यस बेटा, मार्स फॉर व्हाट यू आर सेइंग यस? सन की रेज के बारे में या सन की शेप के बारे में बताइए। वेलकम कशिश। चलिए उसके बाद जिन लोगों ने सन में फेस ड्रॉ किया है, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा आइडेंटिटी कॉन्शियस होते हैं, बहुत ज़्यादा अपने मान सम्मान और अपना उन्हें बड़ा ख्याल रहता है। कई लोग बहुत टची से होते हैं ना, जिनको ऐसा लगता है कि मेरी रिस्पेक्ट नहीं हुई या मुझे किसी ने ढंग से पूछा नहीं या मैं वहाँ पर गया तो मैं वहाँ पे खड़ा रहा, किसी ने मुझे नोटिस नहीं किया। ऐसे लोग जो सन में फेस ड्रॉ करते हैं वो बहुत ज़्यादा आइडेंटिटी कॉन्शियस होते हैं। वो ये चाहते हैं कि अगर वो कहीं पर गए हैं तो लोग उनको एक्नॉलेज करें, लोग उनको नोटिस करें, लोग उनको इम्पोर्टेंस दें। ऐसा वो घर और बाहर दोनों जगह चाहते हैं। लोगों से पहचान पाने की, लोगों के बीच में अपनी पहचान बनाने की इनमें एक फीलिंग होती है। ये चाहते हैं कि हर जगह इनको एक्नॉलेज किया जाए। तो ऐसे लोग जो आइडेंटिटी कॉन्शियस होते हैं वो सन के अंदर फेस बनाते हैं। अच्छा, अब बताइए ऐसे लोग कौन से होते हैं जो अपने सन में शेडिंग करते हैं? बहुत सारे लोगों का मैंने देखा है सन के अंदर शेड होता है। तो कौन से लोग हैं जो अपने सन के अंदर शेड करते हैं? यस, देखिए हम और क्या क्या चीजें कवर कर सकते हैं। तो कौन से लोग होते हैं जो अपने सन को शेड करते हैं, बताइए। चलिए मैं बताती हूँ। जो लोग अपने सन को शेड करते हैं, इसका मतलब है कि उनके फादर और वो खुद बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें अपने लिए यूज़ करने में विश्वास रखते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छी चीज़ों को यूज़ में लाना, अच्छे परफ्यूम्स, अच्छी बेडशीट्स, अच्छा ट्रैवल, ये सब चीज़ें वो करने में विश्वास रखते हैं। जैसे कई लोग होते हैं कि उनको अगर कहीं जाना है तो उनको लोकल ट्रेन भी चलेगा, उनको पैसेंजर ट्रेन भी चलेगा। लेकिन ये लोग जो होते हैं, जो ये शेडिंग वाले लोग होते हैं सन में, ये लोग लग्जरी ट्रैवल करते हैं। ये लोग जाएंगे तो एसी में जाएंगे, अपनी गाड़ी से जाएंगे, है ना। मतलब परेशान होकर ये नहीं जा सकते, कहीं पर भी परेशान होकर ये कुछ भी काम नहीं कर सकते। तो ये वो लोग होते हैं जो अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ों को एक्सपेक्ट करते हैं और अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं। कपड़े पहनेंगे तो अच्छे पहनेंगे, फटे हुए नहीं पहनेंगे, टी शर्ट पुरानी नहीं पहनेंगे, नई ही पहनेंगे, अच्छी ही पहनेंगे।
खाना खाएंगे तो ये नहीं कि सादा सा खाना खा लिया, अच्छा खाना, स्पाइसी फूड चाहिए, मीठा भी चाहिए, बाद में बेडशीट्स बेड पे अच्छी बिछी होनी चाहिए, परफ्यूम्स लगाएंगे तो अच्छे महंगे वाले परफ्यूम्स लगाएंगे। तो ये अपनी लाइफ में खान पान में, शॉपिंग में बहुत ज़्यादा पैसा स्पेंड करते हैं और इनको इसमें बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो अगर हम दूसरे वर्ड्स में कहें तो ये बहुत शौकीन तबीयत के होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ये अपनी लाइफ को एंजॉय करने में विश्वास रखते हैं। ऐसे लोग सन के अंदर शेडिंग करते हैं। और बताइए आपका सन किस टाइप का है, हम उसको इलेबरेट करते हैं, बताइए। किसी ने सन में फेस बनाया है तो वो मैंने आपको बता दिया, आइडेंटिटी कॉन्शियस। और अगर सन में जो फेस बनाया है वो हंस रहा है, लाफिंग फेस बनाया है, हंसता हुआ चेहरा बनाया है, इसका क्या एनालिसिस है? अगर किसी ने अपने सन में फेस ड्रॉ किया है और वो चेहरा मुस्कुराता हुआ है, स्माइलिंग फेस है, तो इसका एनालिसिस है कि ये व्यक्ति अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा पॉजिटिव सोच रखता है और ये ऐसा सोचता है कि जो जिंदगी की चैलेंजेस हैं वो स्लोली एंड ग्रेजुअली क्रॉस हो जाएंगे, निकल जाएंगे। मतलब ये बहुत पॉजिटिव सोच रखते हैं और ऐसा सोचते हैं कि जिंदगी में चैलेंजेस या मुसीबतें तो आती रहती हैं, ये लोग उनसे घबराते नहीं हैं। बहुत पॉजिटिव सोच इनकी अपनी लाइफ के बारे में रहती है, जिन लोगों का चेहरा सन के अंदर हंसता हुआ रहता है। और बताइए और किस चीज का एनालिसिस है, बताइए। अगर किसी ने सन के अंदर फेस बनाया है और उस फेस की मुस्टैश लगाई है, मूंछ निकाली है, मुस्टैश निकाली है उस फेस की, तो इसका मतलब है कि इन लोगों के फादर और ये खुद बहुत एक्शन ओरिएंटेड हैं, मतलब बहुत काम करने वाले हैं और जिंदगी के बारे में इनका जो नजरिया है वो ये सोचते हैं कि वो पॉजिटिव हैं। इनके फादर भी बड़े एक्शन ओरिएंटेड होते हैं और ये खुद भी बहुत काम करने में विश्वास रखते हैं। तो आप लोग प्लीज कमेंट करिए कि आपकी ये जो एनालिसिस है ये आपके लिए करेक्ट जा रहा है या नहीं, बताइए। अच्छा, अब अगर किसी ने सन की जो रेज बनाई हैं, मैंने बताया आपको एनालिसिस कि अगर टच हो रही है वेव रेज तो उसका क्या एनालिसिस है, और अगर टच नहीं हो रही है तो उसका क्या एनालिसिस है। कुछ लोग ऐसी रेज बनाते हैं अपने सन में जो कहीं टच हो रही है, कहीं अनटच्ड है। देखिए जैसे ये बनाया हमने सन, तो ये एक रे टच हो रही है, कहीं टच नहीं हो रही है, कहीं टच हो रही है, कहीं टच नहीं हो रही है। तो इसका एनालिसिस ऐसा है कि कभी इनको अपने फादर से सपोर्ट मिला और कभी नहीं मिला, मतलब ऑन एंड ऑफ रहा। कभी ऐसा हुआ कि इनको सपोर्ट की ज़रूरत हुई तो इनको सपोर्ट मिल गया, और कभी ऐसा हुआ कि इनको सपोर्ट की ज़रूरत हुई तो इनको सपोर्ट नहीं मिला। दोनों बातें हैं। तो आप इस एनालिसिस को कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं प्लीज़ बताइए। ये एनालिसिस आपके लिए कितना कनेक्ट हो पा रहा है बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए ये बहुत अच्छी बात है, आप इससे कनेक्ट कर पा रहे हैं। चलिए उसके बाद सन के बारे में किसी और का कुछ क्वेश्चन है, कुछ कहना है किसी को सन के बारे में? नो, पूछिए, सन के बारे में कुछ पूछिए। चलिए अब हम सन की प्लेसिंग की बात कर लेते हैं। 90% करेक्ट है। मास बताइए तो आप किस चीज में 90% करेक्ट है, और 10% जो करेक्ट नहीं है वो कहाँ गया? क्योंकि हमारा एनालिसिस तो 100% करेक्ट है। ऐसा होता है जैसे हम कोई सैंपल देखते हैं, आपने ड्राइंग बनाया और हमने देखा, तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ आपने एक चीज बनाई वो डाइल्यूट होता है। जैसे एक चीज अगर आपने शार्प बनाई है तो उसका एनालिसिस ये है, लेकिन कहीं अनअटैच्ड वाले में उसमें सपोर्ट नहीं रहता,
तो कई बार ऐसा होता है, हाँ, तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ जो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो डाइल्यूट हो जाती हैं। डाइल्यूट मतलब किसी चीज़ के साथ मिक्स हो जाती हैं, तो उसका 2-4% उसका जो रिजल्ट है वो आगे पीछे हो जाता है, क्योंकि आगे आगे अभी हम सिर्फ सन की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम पूरी ड्राइंग देखते हैं तो हम उसमें पूरी 6 थिंग्स देखते हैं। तो हो सकता है उसमें सन की प्लेसिंग किस पार्ट में है, सन की प्लेसिंग कैसे है, सन की रेज कहीं अटैच, किसी ने सन को शेड किया है, किसी ने सन के साथ किसी ने मून भी बनाया है, तो उस अकॉर्डिंग वो डाइल्यूट हो जाती है। लेकिन 90% भी मैं सोचती हूँ अगर आपको 90% भी कनेक्ट हो रहा है तो इट्स अ गुड थिंग। आप पूरा अपना सैंपल भेजिए मुझको एनालिसिस करने के लिए, देन आई विल टेल यू, और मैं आपको प्रिडिक्ट भी करूंगी उसमें कि आपका एनालिसिस क्या हो सकता है या आपकी लाइफ में चीज़ों को कैसे मैनिफेस्ट हो सकता है। और बताइए। उसके बाद अगर किसी ने अपना सन, जैसे मैंने अभी आपको ये बताया है कि अगर आप अपने पेज के 3 पार्ट्स करते हैं, तो ये लेफ्ट वाला जो पार्ट है ये पास्ट है, दिस इज प्रेजेंट एंड दिस इज फ्यूचर। तो अगर आपका सन, आप अपने पेज के इस टाइप से आप 3 फोल्ड करके देखिए उसको, और अपने पेपर के 3 पार्ट्स अपने बनाइए। आपने इसको 3 फोल्ड किया तो इट मीन्स आपका प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर आप देख सकते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो सन है वो पास्ट की तरफ चला जाता है, लेफ्ट साइड में चला जाता है। तो अगर हमारा सन लेफ्ट साइड में जा रहा है तो इसका मीनिंग ये भी हो सकता है कि हमको अपने फादर का सपोर्ट पास्ट में तो सॉरी, इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि अपने फादर का सपोर्ट हमको पास्ट में अवेलेबल था, लेकिन आज हमारे फादर नहीं है, या हमको उनका सपोर्ट होते हुए भी उनका सपोर्ट हमें प्राप्त नहीं है। तो और अगर ऐसे ही हमारा सन मिडिल पार्ट में आता है, प्रेजेंट में आता है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो सन है, हमारे फादर का जो सपोर्ट है वो हमको प्रेजेंट में हमारे पास है, हमारे फादर हमारे पास प्रेजेंट में है। और अगर किसी का सन फ्यूचर में चला गया, बिल्कुल राइट साइड में चला गया, तो इसका एनालिसिस ऐसे रहता है कि उसको एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में भी उसको फादर या फादर फिगर का सपोर्ट मिलता रहेगा और उसकी लाइफ में ये चीजें मैनिफेस्ट होती रहेंगी। तो आप लोगों को कुछ और क्वेश्चन है तो बताइए। अगर आप सन के रिलेटेड कुछ और जानना चाहते हैं तो बताइए। ओके, दिस इज माय फोन नंबर, take a screenshot of the screen. This is my phone number, copy it down. अगर आप ड्राइंग एनालिसिस के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं, जैसे अभी तो मैंने आपको सन के बारे में बताया, सन के बारे में और भी बहुत सारी चीजें हैं। वैसे ही एनालिसिस माउंटेन का है, जैसे माउंटेन्स को हम अपनी लाइफ में रिलेट करते हैं प्रॉब्लम्स से या चैलेंजेस से, ऐसे ही वाटर बॉडी को अपनी लाइफ में हम रिलेट करते हैं आपकी लाइफ में डे टू डे कैश से, कैश का फ्लो, रुपए पैसे की बात। तो इस तरह से 6 की 6 चीज़ों का अपना अलग एनालिसिस है। अगर आप ड्राइंग एनालिसिस में इंटरेस्टिंग हैं, या आप ड्राइंग एनालिसिस का कोर्स करना चाहते हैं, या आप हैंडराइटिंग एनालिसिस का कोर्स करना चाहते हैं, हैंडराइटिंग एंड सिग्नेचर एनालिसिस का कोर्स करना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरे कोर्सेज रेगुलर इंटरवल्स पर आते रहते हैं और अभी भी न्यू ईयर के नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट वीक में मेरा ड्राइंग एनालिसिस का और हैंडराइटिंग एनालिसिस का कोर्स आने वाला है। अगर आप चाहें तो आप इस नंबर से उसमें रजिस्टर कर सकते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क और वी विल ऑफ द सेशन। जस्ट टेल मी हाउ यू फील द सेशन वाज, हाउ यू फील द सेशन वाज। Okay, so we just end the session here. Bye.